नमस्कार बच्चों, श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, यहाँ पे आज हम नीलू इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, नीलू की कहानी उसकी माँ की कहानी से इस तरह जुड़ी है। एंड माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। यहाँ पे नीलू और नीलू की माँ कौन है? लूसी। नीलू की माँ यहाँ पे किसको बताया गया है? लूसी को बताया गया है। तो हम लोग नीलू के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें लूसी की जानकारी प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि लूसी यानी उसकी नीलू की माँ के बिना एक कहानी अधूरी है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा है कि नीलू के पहले हम लोग उसकी माँ के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो नीलू की कहानी उसकी माँ की कहानी से जुड़ी हुई है। एक के बिना दूसरी अधूरी है। अगर नीलू के बिना लूसी अधूरी है, लूसी के बिना नीलू अधूरी है। तो देखो, उसकी अल्सेशियन माँ यानी नीलू की माँ कौन है? लूसी। वो कौन सी है? अल्सेशियन। उसके क्या कहे? लूसी के नाम से पुकारे जाती थी। हिरन की तरह फुर्तीली, ऊपर काले लगने वाले भूरे पीले, काली चोटी आंखें और खड़े कान वहाँ सामान्य कुत्तों से बिल्कुल अलग थी। यहाँ पे देखो, जो सामान्य आप लोग कुत्ते को देखते ना, उससे बिल्कुल अलग है ये अल्सेशियन कुत्ता। यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, जिसके ऊपर कोई यहाँ पे सामान लाद रहा है, हाँ, वो क्यों सामान उस पर लाद रहा है, वे आगे चलकर आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग नीलू एक कुत्ते के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसकी माँ लूसी के बारे में। दो पहाड़ियों के अंत में मोटर स्टॉप पर ही एक दुकान थी। दो पहाड़ियों के बीच अंत में, दो पहाड़ियों के अंत में मोटर स्टॉप कहाँ होती है? वहाँ एक दुकान थी, जहाँ पर खाने पीने आसपास के रहने वाले लोग लूसी के गले में रुपया और सामान की सूची के साथ थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। देखो यहाँ पे क्या करते थे। जो दो पहाड़ियों के अंत में एक बस स्टॉप था, वहाँ पे एक दुकान थी। वहाँ पे हम लोगों को खाने पीने की सब कुछ सामान मिलती थी, मगर वहाँ पे बर्फ रहने के कारण आना जाना रास्ता बंद हो जाता था। इसलिए लोगों को जाने के लिए मुश्किल हो जाता था। इसलिए लोग क्या करते थे? इस लूसी के गले में या कमर में सामान की सूची तैयार करते और उस सूची में पैसे और थैला ये सब बांध के उसके गले में डाल के भेज देते या कमर में बांध के भेज देते। और वे लूसी क्या करती थी? वे सब ले जाकर दुकान वाले को दे देती थी और दुकान वाला लूसी के गले में और कमर में रहने वाला जो थैला निकाल कर लूसी के हाथ में देके भेज देता था। यानी लूसी यहाँ पे क्या कर रही है? लूसी लोगों की मदद कर रही है। जैसे लोगों को खाने की सामान लाकर देखने का काम कर रहे हैं। देखो, यहाँ एक प्राणी है और लोगों की मदद कर रहा है। सब लोग इसकी हेल्प ले रहे हैं, इसकी मदद ले रहे हैं, है ना? बहुत बेहतरीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, लूसी के गले में रुपये और सामान की सूची के साथ थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते। दुकानदार उसके गले से थैला खोलकर रुपया, सूची आदि लेने के बाद सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारा सामान लेकर लौट आती थी। दुकानदार क्या करता था? वो सामान पूरे बांधकर उसके गले में या कमर में बांध के भेज देता था और लूसी वो सारा सामान लेकर लोगों को दे देती थी। सर्दियों के उन्हीं दिनों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। सर्दियों के दिन में क्या हुआ था? लूसी 2 बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक तो ठंड के कारण मर गया। एक क्या हुआ? जो ठंड रहता है ना, बर्फ में ठंड के कारण एक कुत्ता मर जाता है, लूसी का एक बेटा। दूसरा ठंड से जूझने लगा। लूसी 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर फिर दुकान तक आने जाने लगी थी। देखो, एक तो ठंड में कांप रहा था, एक तो मर ही गया था। 4-5 दिन हुए थे उस बच्चों को जन्म दिए हुए लूसी। फिर भी क्या करती है? वो 4-5 दिन के बच्चों को छोड़कर फिर से काम में लग जाती है। यानी तो फिर देखो, उन्हीं दिनों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक तो ठंड के मारे
ठंड के कारण मर गया था और दूसरा ठंड से जूझने लगा था। और फिर क्या हुआ, 2-3 दिन यानी 4-5 दिन में रहने वाला उस बच्चे को छोड़कर फिर से काम लग जाती है लूसी। सर्दियों के समय में लकड़बग्गे पहाड़ी इलाके से नीचे उतर आते थे। देखो लकड़बग्गे एक तरह के एक प्राणी है, ये भी जैसे आप लोग देखे होंगे जैसे कुत्ते की तरह ही रहता है, लोमड़ी के तरह, लोमड़ी कुत्ते की तरह ही दिखाई देता है। इन पहाड़ी इलाकों से नीचे उतर आते थे और कुत्ते को अपना प्रिय भोजन बनाते थे। ये क्या करते थे, पहाड़ों के ऊपर उन पहाड़ियों में रहते थे। जब क्या करते, सर्दियों के समय में पूरे नीचे उतर आ जाते थे और कुत्तों को अपना प्रिय आहार बनाते थे। एक दिन शाम के समय लूसी ऐसी गई कि फिर लौट के लूसी भी किसी लकड़बग्गे की शिकार हो गई होगी। एक दिन लूसी सामान लाने के लिए चले गई और वापस आई ही नहीं। तो लोग, वहां के लोग उस पैरों के निशानों को देखकर अंदाजा लगाया कि इस लूसी को लकड़बग्गे ने खा लिया हो, लकड़बग्गे ने अपना आहार बना लिया है। ऐसा वो सोचकर बहुत सारे लोग परेशान होकर रोने लगते हैं, बहुत सारे लोग फील होकर रोने लगते हैं। लूसी के लिए सभी रोए, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं था। देखो सब लोग लूसी के लिए यहाँ पे रो रहे हैं, मगर जिसे सबसे ज्यादा रोना था, किसको, लूसी के बच्चे को ज्यादा रोना था, उसे कुछ पता ही नहीं है। वह दूध के स्वेटर की टोकरी में गर्मी देने के लिए रख दिया, जहां वहां आराम से सो गया। टोकरी में वहां ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। देखो वो क्या कर रहा था, दूध के लिए शोर मचाने लगता है, तो लोग उसे क्या करते हैं, दूध पिला देते हैं और उसे सर्दी से बचाने के लिए क्या करते हैं, अधबुने स्वेटर, ऊन और अधबुने स्वेटर, ऊन रहता है ना, ऊन जिससे शूटर बुनते हैं माँ बाप, जो आपके माँ बाप भी आप लोगों के लिए शूटर बुना होगा, नहीं बुने होंगे। उस शूटर के टोकरी में उसको रख दिया जाता है, एक टोकरी में उस अधबुने शूटर को पहनाकर टोकरी में रख दिया जाता है और उस टोकरी में ऊन का गेंद जैसा ही वे लूसी यानी नीलू लग रहा था। फिर देखो वहां क्या करता है, आराम से वहां पे सो जाता है, आराम से सो गया। टोकरी में वहां उनकी गेंद के जैसा ही लगता था। उन पहाड़ी इलाकों में जाती है, उन पहाड़ी इलाकों में लूसी दिखाई देती है। लूसी इस तरह काम करते रहती हैं और उसके बच्चे को, महादेव वर्मा अपने घर आते समय उस बच्चे को लेकर आ जाती है। नीलू बड़ा होकर अपनी माँ की तरह ही दिखता था। रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मेल से जो रंग बना था वहाँ एक विशेष तरह का क्या है, दूब छाही हो गया था। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नयापन था। सिर चौड़ा था, पूंछ अल्सेशियन कुत्ते की पूंछ की तरह ऊपर की ओर मुड़ी हुई और आंखें गोल गोल थी। यहाँ पे देखो जानी लूसी का बच्चा कौन है, नीलू, उसको घर ले जाती है महादेवी वर्मा और वे क्या करता है, महादेवी वर्मा के पास आकर कुत्ता थोड़े दिन में वो बड़ा हो जाता है। ये देखो ये बड़ा होकर क्या करता था, बिल्कुल उसकी माँ की तरह दिखता था। जैसी लूसी थी ना उसी की तरह दिखता था। उतना ही नहीं, रोमों के भूरे जो रोम रहते हैं ना उसके बाल, कुत्ते के ऊपर जो रहते हैं ना, वो रोम क्या हो गए थे, पीले और काले। इनके मेल से रंग बन जाता है। क्या होता है, जो मेले से जो रंग बना था एक विशेष तरह का था। वे बहुत अच्छे दिखाई देते थे, सबको आकर्षित करने वाले वे रोम थे। और उसके कान क्या थे, उसके कानों की चौड़ाई और नुकीलीपन की नयापन, एक कुछ अलग सा, कान चौड़े थे, हाँ अच्छा मोटा था, तगड़ा अच्छा था। ये क्या करता था, अल्सेशियन कुत्ते की तरह ही ऐसे ही था, वो भी ऊपर की ओर मुड़ी हुई। उसके कान कैसे थे, कुत्ते की पूंछ कैसी थी, ऊपर जैसा मोड़ी हुई थी और उसकी आंखें गोल गोल थी। तो लूसी की बेटा यहाँ पे कौन है, नीलू है, ये भी उसी की तरह दिखाई देता था। तो बच्चों यहाँ पे लूसी देखे हैं, लूसी किस तरह काम करती थी और वो कितने बच्चों को जन्म दी थी और लूसी
दूध पिलाकर उसे गर्मी में रखकर महादेव वर्मा अपने घर ले आती है। और महादेव अपना घर लाने के बाद वे नीलू किस तरह बड़ा होता है और उसके आंखें किस तरह होते हैं, उसका पूंछ किस तरह होता है, उसके कान किस तरह होते हैं, ये सब कुछ जानकारी आज हम प्राप्त कर चुके हैं। तो आगे की पार्ट क्या करेंगे, अगली कक्षा में उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आप लोग जो भी ये पार्ट सुने हैं इस पार्ट को दोबारा पढ़िए। इसमें कुछ भी समस्याएं हैं, जब भी आप लोग स्कूल आते हैं तो इसकी सारी समस्याओं का जवाब पूछ लीजिए और आने वाले एग्ज़ाम में इसमें प्रश्न जो कुछ भी पूछे जाते हैं उसके लिए CW तैयार कीजिए। तो चलिए अगली कक्षा में इसके अगले भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।